इस वक्त मैं लघु सचिवालय में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो है आप लोग देख पा रहे हैं फोर्ड माजरा है। जिला पार्षद फोर्ड माजरा शिवाना से सरपंच हैं और शिवाना और माजरा के तमाम ग्रामीण यहां पर लघु सचिवालय में मौजूद हैं। मुद्दा है सरसों की जो फसल खराब हुई है बेमौसमी मार से, उसके मुआवजे को लेकर डीसी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और फोर्ड माजरा हमेशा से लोगों की आवाज़ के लिए हमेशा आगे रहते हैं और आज अधिकारियों से भी टेबल पर टॉक करने के लिए यहाँ पर लघु सचिवालय में पहुँच गए हैं। प्रधान जी, मामला मुआवजे को लेकर है, अधिकारियों से आप मिलने आए हैं। बीमा कंपनियाँ लगातार किसानों को घुमा रही हैं, चक्कर कटवा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? भाई सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। भाई हमारे देश की है ना रीढ़ की हड्डी है किसान, और मेरे इलाके में है ना खेती के सिवा कोई भी लोगों के पास साधन नहीं है कि भाई उससे अलग गुजारा कर सके। क्योंकि हमारी जो पहली फसल थी कपास की और बाजरे की वो तो ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो गई, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना सारा का सारा वो जल भराव क्षेत्र है और वहाँ पर जल भरा रहता है। अब जो दूसरी फसल हमारी सरसों की थी वो एक तो पहले ही कम होने पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बिना बिजाई के रह गई है, हाँ जल भराव के कारण। और अब जो होने पाई उसका हाल आप देख लो, ये सरसों का क्या हाल है। सरसों के अंदर है सर पड़ी है, इनके अंदर फोड़ के देख लो आप, एक भी दाना नहीं है इसके अंदर, सारा खत्म हो गया। इसका हम मुआवजे के लिए आए हैं कि किसानों के जो हमारी खेती के में जो खर्चा हो रहा है इसी के सारे हर घर में गुजारा हो रहा है। तो मेरी सरकार से भी और डीसी साहब से एक यही डिमांड है, जो किसानों का मुआवजा है इसकी उचित रूप से गिरदावरी करवाई जाए और हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। अगर डीसी साहब हमारे इस मांग को मानते हैं और हमारी इस पर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे हम इसके बारे में हम आंदोलन भी करेंगे। प्रधान जी, बीमा कंपनी जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई है उससे लगातार हर साल जो किसान जो लाभार्थी हैं उसकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि बीमा कंपनियां जब फसलों के में नुकसान हो जाता है तो किसान जब अपना फसल का नुकसान बताता है तो चक्कर पे चक्कर काट रही हैं, लगातार लाभार्थी कम हो रहे हैं। जो फसल बीमा योजना जो किसान रजिस्टर्ड करा रहे हैं वे लगातार कम हो रहे हैं। तो इस कंपनियों की इस चालसाजी को किस प्रकार से देखते हैं? कंपनियों ने क्या है कि भोले भाले किसान हैं, इनको एक ठगने का है ना बहाना बना रखा है। किसान के जाके किसी प्रकार की बोल देते हैं, उस टाइम पे किसान डरता क्या करता है, करवा लेता है। अब लगभग हर फसल का बीमा हो चुका है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सरकारी से भी 3-3 साल का मुआवजा पड़ा, जो कोर्टों में केस चल रहा है। हमारे लोगों हमारे संजय भाई ने कहा। और पिछले जो कपास का था बीमा, प्राइवेट कंपनियों ने हर किसान से किसी से 4,000 किसी से 5,000 रुपये ले सर्वे करके अब पैसे देने का टाइम है, उनके सब पे घर पे नोटिस आए हुए हैं। इस पे कार्रवाई की जाए और इसकी उचित जांच की जाए, क्योंकि पैसे ले रखे किसानों से। गरीब किसानों ने अपने पैसे दे के मुआवजा करवा रखा है, बीमा करवा रखा है, अब उनको उनका पैसा ही नहीं मिल रहा। जो आए थे वो पैसे लेके चली गई कंपनियां। प्राइवेट कंपनियों के बोले किसानों को ठगने के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं, बार बार बयान आते हैं, मंत्रियों के बयान आते हैं कि हम सफेसल गिरदावरी करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरदावरी होती नहीं है, ये केवल कागजों में ही रह जाती है। इन चीज़ों को फोर्ड माजरा किस प्रकार से देखते हैं? भाई सरकार हितैषी अगर किसानों की होती तो आज के दिन सबसे नीचे है ना, आप कहीं भी किसी जगह चले जाओ, जो भी एरिया कृषि प्रधान है जो भी है वहाँ पर सबसे नीचे किसान का ही जा रहा है। हम भी किसान से ही परिवार से, हर किसान किसी भी किसान के घर पे आप जाके देख लेना, सबसे बुरी हालत आज किसान की हो रही है। अगर सरकार इसके ऊपर वो करते हो, किसान ही हमें खाना देता है, इसी के कारण हमारे देश चले, ये सबसे ऊपर होना चाहिए था। ये सिर्फ झूठे ढकोसले, सिर्फ नाम किसान का लेते हैं, भाई किसान के लिए हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। किसान के भाव में देख लो, अब गन्ने के लिए रोड पे बैठना पड़ रहा था भाव बढ़वाने के लिए, 10 रुपये बढ़ाया है, अब वो 10 रुपये का क्या रहेगा। अब लेबर है वो वापस चली गई, अब वो वापस लेबर आएगी, वो 10 रुपये वहीं कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2-3 रुपये बढ़ा के लेबर लेगी। अब उनको भी ये पता की ज़रूरत है, एकदम से लोड पड़ेगा। अब भाई किसानों को करने के लिए हमारी ज़रूरत है। ये 10 रुपये बढ़ाए हैं इतने दिन होकर के, किसी प्रकार का कुछ नहीं कर रही है सरकार किसानों के लिए। मेरी सबसे विनती है कि किसानों के बारे में सोचो, अगर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है देश में। फोर्ड भाई, हर मुद्दे पर जो सरकारें हैं वो किसानों को रोंद रही है। कभी खाद की बात ले लीजिए आप, मुआवजे को लेकर के दर की किसानों को ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इन सब चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर किसान को मारा जा रहा है सरकार के द्वारा? भाई सरकार को अब किसानों के सिवा कुछ दिख भी नहीं रहा है फिलहाल। तो हर जगह बेरोजगारी भी, भर्तियों में भी, और किसानों के साथ तो खाद के टाइम पे खाद लेना एक ऐसी
समस्या हो गई है कि खाद के लिए इतनी लंबी लाइन में सवेरे है ना 4-4 बजे घर से ना भाई हमारी जो माताएं हैं वो भी बच्चे भी सब लाइन में लग रहे। आपसे पहले खाद के ऊपर इतना कोई वो नहीं रहता, एक तो ऊपर से महंगी देना, दूसरा इतनी मुसीबत में देना, ठीक है। दूसरी बात है जो कपास जो खाद हमें मिल रही है वो इतनी अच्छी भी नहीं मिल रही है, उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ये कंपनी है ना जो पलाई वगैरह की कंपनियां हैं, इनमें सभी को पता है कि यूरिया की इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो किसानों की ओरिजिनल जो यूरिया है ना वो तो वहाँ यूज़ हो रही है, और जो दूसरी वाली है उसको पैकिंग करके किसानों को दिया जा रहा है। शिवाना के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये कहना भाई गांव में काफ़ी बड़ा नुकसान है, और मेरा पूरा गांव जो है ना खेती बाड़ी पे निर्भर है। कोई इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं, कोई 90% सरसों की खेती है मेरे गांव में, और पूरी खेती बाड़ा की वजह से ख़त्म हो गई। मेरे गांव के पास कोई जरिया नहीं है ऐसा, भाई दवा करते हैं गांव से भी और डीसी साहब से भी कि हमारे गांव को भाई कुछ मुआवजा देने की कृपा करें। और स्पेशल गिरदावरी की भी मांग आपकी रही? बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल गिरदावरी की मांग है जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? आज उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं, स्पेशल गिरदावरी की मांग ही रहेगी आपकी? बिल्कुल स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए जी। कितनी एकड़ लगभग आपके गांव की जो आसपास की ज़मीन खराब हो गई है बेमौसमी मौसम? कम से कम 1600 एकड़ ज़मीन है हमारे गांव की। 1600 में से 1400 एकड़ तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जी। 1 एकड़ से एक किसान को कितना नुकसान इस फसल में होगा जी? 1 एकड़ से किसान को कम से कम 25-30 हज़ार तक का नुकसान है जी अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। से मिलने के लिए पूछे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सूबेदार चरण सिंह, गाँव माजरा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा जो आप किसानों के बारे में कुछ सुनने और दिखाने के लिए आए। आपने तो 3 कृषि कानून जब सरकार ने थोप दिए थे, वहाँ पर भी ढासा बॉर्डर पे आपने संघर्ष किया, अब मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस सरकार की कार्यशैली को किस प्रकार से देख? सरकार किसान के साथ वो खिलवाड़ कर रही है जो आज तक कभी देखने में नहीं आया। मेरी 80-82 साल की उम्र में मैंने ये सरकार ऐसी नहीं देखी, जो किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर किसान के पास इसके अलावा कोई साधन नहीं है। एक साधन दूसरा था नौकरी का, वो भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। दूसरा आज जो किसान के साथ गुजर रही है, हर फसल, पिछली फसल जो है बारिश की जल भराव का इलाका इन गाँव का दोनों तीनों का, वो फसल बर्बाद हो चुकी। अभी ये फसल सरकार तो मार ही रही है, लेकिन भगवान भी पीछे पड़ा हुआ है। अभी ये जो फसल है ये हमारे यहाँ 80 से 90% है इन तीनों गाँव में, क्योंकि सूखा इलाका है। इसमें इतना नुकसान है, ये जो अभी हम लेकर आए हैं अगेती है, इसमें एक दाना सरसों का नहीं है, पूरी जड़ी हुई है। अभी जो पिछली इससे बाद की बोई हुई थी उसके अंदर 2-3 दिन अभी पाड़ा पड़ा, उसकी वजह से वो जड़ गई है। पूरी सरसों किसान की ख़त्म हो चुकी। उसके बाद कुछ इलाके में गेहूँ है, गेहूँ के साथ क्या होगा वो तो मालिक ही जाने। अच्छा ताऊ, आप तो बेहद अनुभवी रहे हो, हर मोर्चे पर किसानों को मारा जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि वो इनको पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, किसान से वैसे लूट रहे हैं। इस देश को बिल्कुल कंगाल बना दिया है इस सरकार ने। किसान बिल्कुल मार दिया है जिंदा। इन्होंने वादा किया था कि हम गरीबी को ख़त्म कर देंगे। गरीबी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन गरीब ख़त्म हो गया तो गरीबी रही नहीं। गरीब ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है तो ये तमाम सिवाना और माजरा गांव के ग्रामीण थे जो अपनी जो सरसों की फसल इनकी जो ख़राब हुई है उसके मुआवजे के लिए उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं। और इनका कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक किसानों से जब हमने पूछा तो प्रत्येक किसान को 1-1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और बीमा कंपनियाँ लगातार कई किसानों के 3-3 साल के बीमा कंपनियों के अंदर जो पैसे आने हैं वो रुके हुए हैं। लगातार किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।